आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर जो बेसिक जीके रहने वाला है, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए रहेगा। और 150 में से आप कितना सही कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। लास्ट में कमेंट करके बताइएगा हमें। यह प्रैक्टिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न उत्तर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जनगण मन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न को देखते हैं। हमें प्रश्न के उत्तर बताने से पहले आपको खुद ही सोच लेना है, राइट आंसर सोच लेना है और गिनती करके टोटल 150 में कितना सही कर पाते हैं कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसने बनाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संविधान सभा ने, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश है। इस वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा और 150 में से कितना सही कर पाते कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह शुरू में तो बहुत इजी प्रश्न आपको लगेगा, मैं दिया हूं, लेकिन लास्ट में आप कितना सही कर पाते हैं यह आपके ऊपर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमल। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा बरगद, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आम, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा का क्या नाम है? रुपया, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना, छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखिएगा और आप 150 प्रश्न उत्तर बहुत ही आसानी से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे और इसमें से कितना सही कर पाएंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका।
अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द मूल रूप से थे? इसका सही जवाब हो जाएगा 85। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा सी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर सी जे सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का स्थान किस संस्था गठन ने लिया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग ने लिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी को। ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहां है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिए तो एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का प्रश्न उत्तर आपको इस चैनल पर मिलेगा और आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बी यकृत। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहां है? इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था
1945 ईस्वी को, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1901 ईस्वी में हुआ था, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्यमेव जयते, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कितने सदन है? 2 सदन है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा उपराष्ट्रपति, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थित है नई दिल्ली में, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाग 3 में है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 51A, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 448 अनुच्छेद है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, भारत एक चुनाव आयोग के, इसमें खाली स्थान दिया हुआ है, क्या है? इसमें खाली स्थान में क्या होगा? इस ऑप्शन में से चुन करके आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, जो खाली स्थान में होगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा संवैधानिक निकाय, यानी भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं तुझे खून दो और तुम मुझे आजादी, मैं तुझे खून दूंगा तुम मुझे आजादी दो, यह किसका कथन है? यह कथन है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? यानी राष्ट्रीय ध्वज जो है, तिरंगा जो है, इसका डिजाइन किसने किया था? तो यह किया था पिंगली वेंकैया ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किस राज्य में है? बी उड़ीसा में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है?
इसका सही जवाब हो जाएगा एशियाई शेर के लिए, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा NH44, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माजुली। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सतलुज नदी पर, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी नदी पर, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नील नदी माना जाता है, नील नदी को विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा भारत है। इसके पहले चीन था, लेकिन अभी फिलहाल भारत हो चुका है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रक्त का थक्का बनाने की में किसकी भूमिका होती है? प्लेटलेट्स की, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नामक रोग होता है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? अग्नाशय से, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू को कहा जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 किलो बाइट यानी केबी बराबर कितना होता है? 1024 बाइट होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंट सर्फ को माना जाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम क्या है? जो इसरो है उसका पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी को, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है?
24 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, यानी कब अपनाया गया था भारतीय संविधान को? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय जाया जा सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 32 के तहत। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है सर्वोच्च सैन्य वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कोरियन। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, एसबीआई। बी उत्तर सही हो जाएगा। आरबीआई किस वर्ष राष्ट्रीयकृत हुआ था? 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1982 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक नोट किसके हस्ताक्षर से जारी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई गवर्नर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब से पश्चिम दिशा में। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? चिल्का झील, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी किस नाम से जाना जाता है? बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी सदस्य कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो है वह कितने हैं? 5 है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहां है? जिनेवा में, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल का एसआई इकाई क्या होता है? न्यूटन, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या होता है? जूल, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? माध्यम नहीं होता है, इसके कारण नहीं चलती, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न को देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सी भाषा के जनक कौन है? डेनिस रिची, इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। WWW का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? रे टॉमलिंसन ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? 4 वर्ष के, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी टीम में जो है खिलाड़ी होते हैं 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्रिकेट टीम में मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा 11 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।
शतरंज में कुल कितने खाने होते हैं? 64। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर 150 प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। इसमें से 150 प्रश्न उत्तर में से आप कितना सही कर पाए हैं यह कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास को एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना।